नमस्ते। 2025 से एनपीएस से पैसे निकालने के नियम बदल रहे हैं। आइए देखते हैं कि क्या है नया। तो आज हम समझेंगे कि नया क्या है, सब्सक्राइबर्स के ग्रुप्स कौन से हैं और हर ग्रुप के नियम क्या है। सबसे पहली बात, एग्जिट का मतलब अब सिर्फ रिटायरमेंट नहीं रह गया है, इसका दायरा अब काफी बड़ा हो गया है। तो एक सब्सक्राइबर के लिए इसका मतलब क्या है? इसी नई परिभाषा से निकासी के नए नियम तय होते हैं। तो आपकी सब्सक्राइबर कैटेगरी क्या है? नए नियमों में सब्सक्राइबर्स को 3 मेन ग्रुप्स में बांटा गया है। ये हैं 3 कैटेगरीज। आपका ग्रुप जानना बहुत जरूरी है क्योंकि नियम उसी पर निर्भर करते हैं। चलिए सबसे पहले सरकारी सेक्टर के नियम देखते हैं। यहाँ फोकस एक नियमित पेंशन देने पर है। अब देखिए, अगर रिटायरमेंट के वक्त पेंशन वेल्थ 8 लाख रुपए से कम है तो पूरा पैसा निकाला जा सकता है। लेकिन अगर 8 लाख से ज्यादा है तो कम से कम 40% से एन्युइटी खरीदनी होगी ताकि नियमित पेंशन मिले। 8 से 12 लाख के बीच एक खास नियम है। इसमें एक मुश्त रकम और पे आउट्स दोनों का ऑप्शन है। लेकिन अगर कोई सरकारी कर्मचारी इस्तीफा देता है या उसे नौकरी से निकाल दिया जाता है तो नियम कड़े हो जाते हैं। ऐसे में 80% पैसा एन्युइटी में जाएगा। हाँ, अगर रकम 5 लाख से कम है तो पूरी निकाली जा सकती है। अब बात करते हैं नॉन गवर्नमेंट सेक्टर की, जिसमें प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारी भी शामिल हैं। इस ग्रुप के लिए रिटायरमेंट पर एन्युइटी की शर्त थोड़ी आसान है, सिर्फ 20%। एकमुश्त निकासी की लिमिट्स यहां भी सरकारी सेक्टर जैसी ही हैं। छोटी रकम पर काफी फ्लेक्सिबिलिटी है। और एनपीएस लाइट या स्वावलंबन सब्सक्राइबर्स के लिए पूरी रकम निकालने की लिमिट 2 लाख रुपए है। नए नियमों में कुछ खास हालात जैसे पार्शियल विड्रॉल और डेथ बेनिफिट्स को भी कवर किया गया है। पार्शियल विड्रॉल की इजाजत कुछ खास जरूरतों के लिए है और इसका प्रोसेस 4 स्टेप्स में होता है। डेथ बेनिफिट के नियमों में दोनों सेक्टर्स में काफी अंतर है, जैसा कि यहां साफ दिखता है। इतना ही नहीं, नागरिकता छोड़ने जैसी खास लेकिन जरूरी सिचुएशन के लिए भी साफ गाइडलाइंस हैं। तो इन सब बदलावों से हमें क्या याद रखना है? चलिए फटाफट मेन पॉइंट्स देख लेते हैं। तो सबसे जरूरी बात यह है कि अब नियम बहुत साफ है और सब्सक्राइबर के हिसाब से अलग अलग फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं।